बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। उसकी पत्नी सीता उसे हमेशा हौसला देती थी। एक दिन रामू ने गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठकर सोचने का निर्णय किया। वहीं उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। रामू ने उससे कहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी फसल को बचा सके। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दूंगा। इसे बोने के बाद तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे सच्चे दिल से सींचना होगा। रामू ने वह बीज लिया और घर आया। उसने उसे अपने खेत में बो दिया और रोज उसका ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे बीज से एक सुंदर पौधा उगने लगा। पौधे के फूल बहुत चमकीले और सुगंधित थे। जब फसल तैयार हुई तो उसने देखा कि उसका अनाज सोने की तरह चमक रहा था। गांव के सभी लोग उसकी फसल देखकर हैरान रह गए। रामू की मेहनत और जादुई बीज ने उसे अमीर बना दिया। लेकिन उसके दिल में एक चिंता थी। उसने सोचा, अगर मैं यह जादुई बीज दूसरों को दे दूं, तो वे भी खुशहाल हो सकते हैं। एक दिन रामू ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मैंने एक जादुई बीज पाया है। मैं इसे आप सबके साथ बांटूंगा। सभी लोग खुश हुए और रामू के साथ अपने अपने खेतों में जादुई बीज बोने लगे। कुछ महीने बाद गांव में खुशहाली छा गई। सभी की फसलें बेमिसाल होने लगीं। रामू की उदारता ने पूरे गांव को बदल दिया था। लेकिन रामू ने यह ध्यान रखा कि उसे कभी घमंड नहीं करना है। वह हमेशा विनम्र और दयालु बना रहा। इस तरह रामू ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल दी। जादुई बीज ने उन्हें एकता, प्यार और सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाया। सीख असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तो जीवन में खुशियां और समृद्धि बढ़ती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत जंगल में एक परी रहती थी जिसका नाम था लुमिनिया। वह चांद की रोशनी में नहाती थी और अपनी चमकदार पंखों से जंगल को रोशन करती थी। लुमिनिया ने हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। एक दिन जंगल में एक दुखी बच्चे का सामना हुआ। उसका नाम था आर्यन। वह अपनी खोई हुई मां की तलाश में था। लुमिनिया ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसके पास आई। उसने आर्यन से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, छोटे मित्र? आर्यन ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मां जंगल में खो गई थी और वह उसे ढूंढने के लिए हर जगह गया था। लुमिनिया ने सोचा कि अगर वह आर्यन की मदद कर सके, तो उसकी खुशी में शामिल हो सकेगी। चिंता मत करो, लुमिनिया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी जादुई पंखों को फैलाया और चांद की रोशनी से चारों ओर एक जादू बिखेर दिया। अब अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी मां कहाँ हो सकती है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से अपनी मां को पुकारा। लुमिनिया ने उसकी भावना को महसूस किया और आसमान में चांद की रोशनी को और भी चमकदार बना दिया। अचानक एक चमकती रोशनी में आर्यन ने अपनी मां को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। लुमिनिया ने आर्यन को उस दिशा में चलने के लिए कहा। आर्यन ने जैसे ही कदम बढ़ाया, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। आर्यन, मैं यहाँ हूँ। उसने दौड़कर अपनी मां को गले लगाया। लुमिनिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। देखो, प्यार और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, उसने कहा। आर्यन और उसकी मां ने लुमिनिया का धन्यवाद किया। लुमिनिया ने खुशी से उनका स्वागत किया और कहा, जब भी तुम्हें जरूरत हो, मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। इस तरह लुमिनिया ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक परिवार को फिर से एकजुट किया। उसने समझा कि सच्चा जादू उन भावनाओं में है जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार, विश्वास और मदद करने की भावना से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। परी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जादू कभी कभी हमारे चारों ओर ही होता है, जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं।